देखा क्या, हम तो कहता हूँ पत्रकार महोदय से कि ब्राह्मण का बेटा है, मिसरपुरा का रहने मिसरवलिया का रहने वाला है, कृष्ण कुमार नाम है, आईडी से अपना छोड़ा है। असल ब्राह्मण का बूंद का होगा तो मेरा मेडिकल करा दे, मेरा मेडिकल में निकल जाएगा दारू पीना तो मैं उसका जा करके अपने बाल बच्चों को लेकर के झाड़ू लगाऊंगा। नहीं तो ब्राह्मण का बेटा होगा असल तो नहीं निकलेगा तो आकर मेरा झाड़ू लगावे। नहीं तो उसे पत्रकारिता नहीं करना चाहिए। किसी के चरित्र पर उंगली उठाएगा, किसी चरित्र को खराब करेगा तो उसके ऊपर भगवान उसका चरित्र खराब कर देंगे उस पत्रकार का। आज हम जहुराबाद में हैं और जहुराबाद में राजनीति प्रधान जी हैं जो कि काफ़ी चर्चित हुए हैं। और यह आज स्वाभिमान पार्टी में जब इनका कारवा बढ़ रहा है तो जो इनके विरोधी पार्टी हैं जैसे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, काफ़ी खलबली मची है और इनको जगह जगह पर इनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और अभी एक हादसा हुआ है, उस हादसे में इन्होंने मदद के व्यू से गए हुए थे और वहाँ पे भी कुछ मीडिया वालों ने इनको शराबी वगैरह भी कह के बदनाम करने की कोशिश की है। पूरी जानकारी जानेंगे। सर, आपका स्वागत है। आपका आने का स्वागत करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। सर, जानना चाहेंगे आखिर जो पत्रकार महोदय लोग हैं आखिर क्यों और कैसे, क्या घटना हुआ, कैसे लोग बदनाम करना चाह रहे हैं? अब बदनाम करना चाह रहे क्या, बदनाम तो कराने के वाला भाजपा के भारतीय समाज पार्टी के है ना, ये कराना चाहते हैं। जो 28 मार्च को हमने रैली करा दिया, 23 को होने वाली थी, करा दिया, उनकी ज़मीन खसक रही है तो अनाप शनाप दूसरे से कहवा रहे हैं लोग, करार कर रहे हैं लोग। ऐसा है कि जो परानपुर की घटना है और जो मीडिया वाले बेचारे कहे हैं, ठीक है, वो तो हम बहुत मीडिया, आप चौथे मीडिया से बात कर रहे हैं, तो उनसे बात किया हूँ, आप चौथा हैं। हम परानपुर में कोई घटना घटती है, कहीं घटती है आसपास में, तो हम लोग चले जाते हैं। यदि हम उस दल में थे भाजपा में तो कहीं घटती है तो हमको मंत्री जी भी एक आध बार फ़ोन करते कि यहाँ घटना घटी, आप लोग चले जाइए। चाहे लोग कहते हैं हम चले जाते हैं। हम मंत्री जी के पॉकेट से नहीं, अपने पॉकेट से जो 10 रुपया देना होता है हम वहाँ दे देते हैं। और परानपुर की बात कर रहे हैं तो हमको हमारा रिश्तेदार ऐसे नंदा कहलाते हैं, उनका नाम शुद्ध नंदलाल है, परानपुर पच्छीपुरा के रहने वाले हैं, हमारे वो समधी लगेंगे, हमारी बहू का मामा लगते हैं। वो कहे कि हमारे यहाँ चाकूबाजी हुआ था, हम नहीं जानते थे। लेकिन जब वो लड़का ट्रामा सेंटर में वो देहांत हो गया, उसका प्राण चला गया, तो कहे कि हमारे यहाँ गांव हादसा हो गई है। तो हमने कहा क्या बात है, तो ऐसी सी बात है। तो हमने कहा कि ठीक है। तो हम वहाँ के प्रधान से अरविंद राजभर से संपर्क किया। घटना मतलब क्या तरीके की थी, कैसे घटना चाकूबाजी था और वहाँ जो मारा है उसको सज़ा पर सज़ा, उसको फांसी हो जाए। वो जब किया है तो अपने समाज के भी किया है, कैसे किया है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, लेकिन यही सुनने में आ रहा है कि अपने घर बुला करके चाकू मारा है, मजदूरी के लेकर के कुछ चर्चा चल रही है। इसके विषय में पूरा हमने डिटेल नहीं जानता हूँ। न जो जिसका मर्डर हुआ है उसका भी मैं चेहरा से नहीं जानता हूँ, उसको भी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये जानता हूँ कि मेरे समाज का वो लड़के दोनों हैं। जो कत्लेआम किया है, कत्ल किया है, जो हत्यारा है, उसको भी मैं नहीं जानता हूँ और इसको भी नहीं जानता हूँ। इसलिए कि जो अरविंद राजभर से जब बात किए तो कहा कि चाचा प्रधान जी, अभी हम लोग का एक पोस्टमार्टम होती, जाकर पता कर लीजिएगा। अभी वहाँ के प्रधान से हम संपर्क में लगे रहे कि कब लाश आ रही है, क्या हो रहा है। तो कहा कि हमारे पोस्टमार्टम होगी। तो हमने कहा कि प्रधान जी जब पोस्टमार्टम हो जाए तो हमको भी बताइएगा जब आएँगे तो, कि हम प्राणपुर चले। तो हम वहाँ गए तो कहा कि हम बनारस से निकल चुके हैं। फिर फ़ोन किए तो कहा कि मैंने नंदगंज के पास आ गया हूँ। फिर फ़ोन किए प्रधान जी पर तो कहा कि मैं कठवा मोड़ आ गया हूँ। तब तक जो लड़का जो मर्डर हुआ है ना, उसका फुआ हमारे गांव ग्राम पंचायत बरेजी कमलेश राजभर के साथ शादी है उसकी फुआ का, जो लड़का मरा है। तो वो लड़का हमारा भतीजा लगता है पद में, कमलेश राजभर। वो भी फ़ोन किया कि चाचा हमारा साला का लड़का था, वो मर गया है, थोड़ा आप चलिए मदद करने के लिए। और प्रधान जी बुलाने लगे, हमारे रिश्तेदार भी कहने लगे। तो जब लाश जब आई मोहम्मदाबाद के पास तो हम लोग ही अपने घर से 12 चौर से चल दिए, जयराम राजभर को लेकर गए। हम तो ये नहीं जानते थे, जब जैसे हर तरह जाते थे परानपुर में दरवाज़ा करने, चाहे कुछ करने। एक लड़के को आकाशीय बिजली मार दिया, एक लड़के को बिजली मार दिया था, उसमें भी हम लोग जा कर के जो भी करना था किए, है ना। और वो जो है कि इनका मदद जो करना था किया गया। और जो है स्वाभाविक जैसे मौत होती तो हम लोग जाकर द्वार करते हैं।
अब हम नहीं जाना कि हमने 28 तारीख को जो मीटिंग की है तो भावनाओं में भरे हैं लोग, वहाँ के लोग भावनाओं में भरे हैं। जैसे जगदीश का लड़का है, केदार का नाती है, केदार का लड़का भी मरा था, नाती मरा था बिजली धर पकड़ करके, उसके में भी हम गए थे। उनका लड़का, उन केदार का नाती। और जब हम गए वहाँ परानपुर में तो लास्ट में अहमदाबाद थी, तो देखे कि वहाँ औरतें पुरुषें तमाम लोग इकट्ठा थे। भाई स्वभाव था कि कत्ल हुआ है, मर्डर हुआ है, लेकिन शासन प्रशासन ने अपना काम कर लिया कि पोस्टमार्टम करा करके हम लाश दे दिया, और जो मर्डर किया था हत्यारा था उसको गिरफ्तार भी कर लिया था। तो वहाँ हम गए तो पता चला कि यहाँ चक्का जाम करेंगे लोग। तो हमने सुना हूँ कि चक्का जाम करने में बड़ा बवाल होता है, लोग उल्टे फंस जाते हैं, प्रशासन फंसा देता है। चक्का जाम हो जाएगा तो अवरुद्ध हो जाएगा रास्ता ना, तो प्रशासन अपना जवाब देगा ना शासन को, कैसे हो गया। डीएम साहब पूछने लगेगी, परगना मजिस्ट्रेट से, तहसीलदार से, चाहे सीओ से, चाहे कोतवाल से, चाहे किसी से, तो क्या जवाब देंगे। उसी में कोई कुछ कर देता है। तो हमने गया तो सोचा कि अरे भाई, भीड़ में गया तो कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो माताएं बहनों के जाकर मैंने कहा सीधा हाथ जोड़ करके, ये बहनी सुनत नहीं कि हड़ताल करो तो करबो जा, चक्का जाम करबो, चक्का जाम कैला से कोनो फायदा नहीं के ना करे के चाहिए, उल्टे किस होला, है ना। तो औरतें बौखला गई, नहीं हम लोग को जीव को बदला जीव चाहिए, हमको ये चाहिए, आप घुस लिए हैं तो ये किए हैं, कहने लगी। तो आप पे लोग शक करने लगे, चाहे कुछ करने लगे। इसके बाद मीडिया वाला आ गया, हम मीडिया वालों को नहीं पहचानते थे, और वो हमारा फोटो लेने लगा। तो हमने फोटो को कहा 3 बार 4 बार कहा, हाथ उठा करके, मत लो मेरा फोटो, मत लो मेरा फोटो, मत लो। वो कह रहा है तुम फोटो लेने से मरज रहा है, ये पी लिया है दारू, ये महक रहा है, ये कर रहा है, लगा कहने। तो हमारे एंटी पार्टी हम नहीं जाने, जिला अध्यक्ष का वहाँ फुआउर है, वहाँ के लोग जगदीश के लड़के, और जिला अध्यक्ष, और जिला अध्यक्ष ये सुरेंद्र राजभर है, और कौन जिला अध्यक्ष सुभाषपा का। अच्छा। ये अपने लोगों को अपने बहनों, अपने फुआ के लड़कों को ललकार दिया, लोग कर दिए, बौखलाए हैं। पहले से जाकर के पंचायत के थे, क्यों गए हैं लोग। हमारा 28 तारीख को जो मीटिंग था मटवा में, उसमें हमारा एक पिकअप गए थे परानपुर से, वहाँ भी धमकी दे रहे हैं कौन जा रहा है, विजय राजभर हैं, तमाम लोग लड़कों को औरतों को उसका दिए, मारो मारो, ये कर रहा है, मने तमाम। हम तो अपना पक्ष में गए थे, हम लोग कुछ आर्थिक मदद करने गए थे, मारो मारो, गाली देने लगे, चप्पल चलाने लगे। अब क्या किए हम, अपना काटते छाटते देखिए होंगे, हमको लोग भी दिखाए कल, तो कहे कि चलिए सही का सही, गलत का गलत, भगवान इंसाफ करते हैं। हम कभी दारू नहीं पीते हैं। पत्रकार किसी हिसाब से बोला कि आप दारू पीते हैं, किसी कहने में बोला रहे। अब कही तो रहा हूँ कि वो, या फिर देखा रहेगा। देखा क्या, हम तो कहता हूँ पत्रकार महोदय से कि ब्राह्मण का बेटा है, मिसरपुरा का रहने, मिसरवलिया का रहने वाला है, कृष्ण कुमार नाम है, आईडी से अपना छोड़ा है। मैं कहता हूँ कि ब्राह्मण का बेटा हिंदुस्तान में सबसे पूजनीय होता है, हिंदू धर्म में पूजनीय। अब आज भी ब्राह्मण विद्वान कहलाता है। मैं कहता हूँ कि विद्वान हो, असल ब्राह्मण का बूंद का होगा तो मेरा मेडिकल करा दे, मेरा मेडिकल में निकल जाएगा दारू पीना, तो मैं उसका जा करके अपने बाल बच्चे को लेकर के झाड़ू लगाऊंगा। नहीं तो ब्राह्मण का बेटा होगा असल तो नहीं निकलेगा, तो आकर मेरा झाड़ू लगावे। नहीं तो उसे पत्रकारिता नहीं करना चाहिए। किसी के चरित्र पर उंगली उठाएगा, किसी चरित्र को खराब करेगा, तो उसके ऊपर भगवान उसका चरित्र खराब कर देंगे उस पत्रकार का। तो कहीं ना कहीं वो पत्रकार भी तो पूरे पत्रकार समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है कि अगर या इस तरीके का गलत आरोप लगा रहा तो। अब गलत आरोप लगा तो अभी उसके साथ सुनील सिंह गए थे, गड़ार के रहने वाले हैं, बब्बन सिंह के भतीजे। अभी हमारे यहाँ फोन आया था, अभी निकाल देंगे कि प्रधान जी हम कुछ नहीं कहे हैं, वही कहा है। मतलब उन्होंने सफाई दे दी, सफाई दिया, उसको भी था, लेकिन वो हमसे कुछ नहीं बोला। सही बात है कि सुनील सिंह ने नहीं बोला, आज उसका नाम जाना कि सुनील सिंह नाम है। वो आज भी फ़ोन किए हैं, उनका फ़ोन नंबर मेरे पास आया है। हमने कहा हूँ कि मिलूँगा, कहते हम तो आपसे मिलना चाहता हूँ। हमने कहा कि दुबिया मोड़ पर आऊँगा मिलने, ठीक ना। तो यही तो है। और हमारे पीछे पड़े हैं ओम प्रकाश जी। हम ओम प्रकाश को बताए, अभी पे भी तो बयान दिया हूँ। क्या स्थिति है यहाँ पर जहुराबाद में? जहुराबाद में स्थिति, ज़मीन घसक चुकी है। पूरे पूर्वांचल से ओम प्रकाश राजभर की ज़मीन घसक रही है। अब बिहार में अलाप रहे हैं कि देखो मैं ये गंगा का धार बहा रहा हूँ, विकास का गंगा बहा रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि सारे जमात के लोगों को कहते हैं, अपने हमारे समाज को, कि मैंने लीडर पैदा करूँगा। कहते हैं कि गमछी पीले की लेकर चले जाओ, ये ओम प्रकाश, उस अधिकारी के नज़र में ओम प्रकाश राजभर आएगा, उस गमछी में ओम प्रकाश है। और बासडी में गया था एक राजभर का बेटा, सस्पेंड हो गया, सारे लोग बहाल हो गए। अब वो करा रहा है बासडी वाला, ललकारते हैं, अपने मियाँ मिट्ठू बनते हैं,
है ना, और समाज को गुमराह करते हैं। समाज में उनका कोई पकड़ अब नहीं रहेगी। राजभर बुधवा समाज कहते हैं कि हमको बुधवा समाज चाहिए। अब क्या कहें। वहाँ पे जैसे कि सुनने में आ रहा है जो रमापति का जो मैटर था, 2 लोग गिरफ्तार हुए थे, तीसरे की मांग हो रही थी, जो मेन आरोपी जिसको बताया जा रहा था उनके तरफ से, तो क्या उसकी गिरफ्तारी हुई तीसरे की? कहाँ तीसरी की गिरफ्तारी हुई? जाइए पता कर लीजिए, बलिया में सब बहाल हो गए हैं लोग कह रहे हैं लोग बलिया। और हमारी पहचान है एक, राजभर में हम बहुत अमीर के लड़के नहीं हैं। हमारा बापा ने 2-4 मंडा माटी बनाया है, उसी को हम लोग जोत बो रहे हैं। हम 2 बार गांव के प्रधान हैं। अब उनके दल में रह करके हम काम करते थे। ओम प्रकाश जी को भी मैंने 2 बार, अपना दल में थे तो अपने दरवाजे पर उनको रोकने का काम किया था। और तमाम हमारे समाज के लोगों को किसी दल में हैं उनको लोडर बनाते हैं और कहते हैं कि मैं लीडर पैदा करूँगा। तो लीडर पैदा करने के लिए ओम प्रकाश ही लीडर रहेंगे। उनके भाई, अरे उनके पुत्र हैं जो अरविंद राजभर, वो भी वही खाली लीडर बनेंगे और अरुण लीडर बनेंगे। और सारे लोग लोडर हैं, है ना। और किसी को लीडर बनाने की क्षमता नहीं रखते हैं, ना बनाएंगे। देख लिए 17 ये जो चुनाव हुआ है 22 में, अखिलेश जी ने 17 सीट दिया था गठबंधन में ना, हाँ 2-4 सीट पर अपना ये भी लड़ाए वो भी लड़ाए। 17 सीट में यह बताइए कि 1 सीट किसी राजभर को दिए हैं? उनका तो कहना है कि सपा ने भले 17 सीट दिया था, लेकिन उन 17 सीट पे लगभग अपने प्रत्याशियों को सपा ने उतारी। यही बेदी राम को वही ने दिए हैं पैसा लेकर के, और क्या फ्लैट लिए हैं। जाकर देख लीजिए, पता कर लीजिए कि तमाम लोग जानते हैं। अभी जैसे बाबा आदित्यनाथ जोगी जी ने हर जगह बुलडोजर चलाते हैं, जांच करा दे कि इनका भी बुलडोजर चल जाएगा। ये कहाँ थे, कैसे आए? अपना दल में थे तो कैसे आए? हमारे दरवाजे पर आए। वही कार खड़ी है मीरंजगंज रसड़ा में, है ना। और अपना दल में थे, निरंजन राजभर इनका उस्ताद हुआ करते थे, उनके साथ आए। दल बनाए तभी मेरे दरवाजे पर आए तो शरण दिए थे। अब उनके यहाँ से हट गए तो बौखला गए कि तो हमारा पोल खुलेगा, पोल खुलेगा, हर चीज़ बात है। अब हट रहे हैं। उनका हम समझौता अपने हुजूर से नहीं करता हूँ। हम मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ता हूँ, पैसे के लिए नहीं। ओम प्रकाश सिर्फ धनवान बनने के लिए, पूंजीपति और पति तो बन गए, उसमें क्या करना है, उनका कोई जवाब नहीं है। राजभर ने उनको जहाँ नहीं पहुँचाना था पहुँचा दिया है। लेकिन अब राजभर जहाँ से आए हैं तहाँ करेगा, 27 में कर देगा। राजभर ही कर देगा, हर समाज के लोग कर देंगे। खाली राजभर से थोड़ी नहीं जीतते हैं, गठबंधन करते हैं। राजभर संगठित है, राजभर के नाम पर सौदा करते हैं, करोड़ों करोड़ों के सौदा करते हैं। जो लोग पोल खोलते हैं उनको हटाते जाते हैं, हर तेज नेता को। हमारी तो पहचान है, हम चलने से। अब सुखदेव राजभर हमारे दरवाजे पर आए हैं। हमारे यहाँ रामाशंकर विद्यार्थी से पहचान है, उनकी भी हमारे है। सारे लोगों को, चाहे वो रामाशंकर विद्यार्थी जी हो संसद महोदय, चाहे वो छोटे लाल जी हों, चाहे बब्बन भाई हों पूर्व सांसद, चंद्रदेव राजभर पूर्व सांसद, चाहे वो अभी कहे हों MLC रामजतन जी, रामदुलार जी को, अम्बेडकर नगर के विद्यावती राजभर को, या उनको ललिता प्रसाद बिहार को, इनको सत्यनारायण राजभर को, रमेश राजभर को, कालीचरण को, तमाम लोगों को लोडर बनाते हैं। लीडर अपने बनते हैं कि हम लीडर पैदा करेंगे। कई राजभर लीडर पैदा किए हैं, कई लीडर पैदा किए हैं, उनसे पूछना चाहिए। ये पोल खुल रहा है कि अभी नहीं बनाएंगे, सब खुल रहा है। कहते थे तो ओम प्रकाश जी कहे थे बड़े भाई, यहीं 25 मई 2024 के ढोंढाडीह रेलवे मैदान में बड़े भाई नीरज शेखर का प्रचार में नीरज शेखर जी आए थे, संसद महोदय राज्यसभा, और पीयूष राय थे वहाँ, दिनेश वर्मा जी थे, तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता थे। हमारा समाज बैठा था, कहे खोल करके मंच से बोल रहे थे, अरे राजभर समाज के लोगों, मेरे पास लाखों नौकरियाँ है, मैं अब देने लायक हो गया हूँ, आप ले लीजिए। और साफ कहे, ये भाई बड़े भाई नीरज शेखर जी, आप लोग बेईमानी किए हैं। पीयूष राय बेईमानी के नाम धर के कहे कि मैं आप लोगों से भी बेईमानी करूंगा, अपने समाज के लिए बेईमानी करूंगा। कहिया बेईमानी करेंगे बड़े भाई ओम प्रकाश जी? अभी हमारे गांव में आ गए हैं, आकर के काली माई का पूजा ले रहे हैं, नहीं आते हैं। जब से 28 तारीख को हमने मीटिंग कर दिया हूँ, जहुराबाद में परिक्रमा शुरू कर दी, नहीं तो नहीं आते थे। यही जो नगीना राजभर का शहादत दिवस मनाते थे पहले, अब उनका लड़का भी नहीं आता है मनाने। लड़का उनका घोसी में पता कर लीजिएगा, 28 अगस्त को एक जा करके घर उनका शहादत मनाया गया, कोई फूल माला चढ़ाने वाला नहीं आया, पता इसी साल कह रहा हूँ। और उनका लड़का 51,000 रुपया दे रहा था घोसी में। अरे गरीब आदमी को, वहीं नंगीना का औरत को मर रही है बेचारी बुढ़िया, उसको आकर करते, समाज को कुछ नहीं करेंगे। तो हमको हरे राम भाई कहे थे नगरा का, आज उनका जूता चप्पल की दुकान है। जब विधायक मंत्री नहीं थे, चलते थे फुटपाथ पर, गांव में चौपा लगाते थे, तो एक सिक्का मांग करके
पता कर लीजिएगा हरे राम से, नगरा वाले से, आज भी है नगरा में, तो कहे कि राजनीति भाई इसका संग छोड़ दीजिए, ओम प्रकाश जी का, ये आदमी सही नहीं है। हम लोग सिक्का एक एक सिक्का लेकर के और मांग करके इनको तौला था। हमने सोचा कि गरीब आदमी को इन्हीं के हाथ से बंटवाऊँगा, इनको पैसा दूसरा दिया जाएगा। तो कहे कि जब तौल गए तो कहे कि सही थोड़ा गरीबों को बांट दीजिए, तमाम जात के लोग थे। तो कहे कि क्यों, ये पैसा किसके नाम से इकट्ठा हुआ है? तो हरे राम भाई सच्चाई से कह दी कि नहीं, आपके नाम से मांगा गया है हर बाज़ार में वसूल करके। तो कहे कि जब हमारा नाम से माना गया तो अपने लोग जो थे गाड़ी में वो सिक्का उठाकर गाड़ी में लाद दिए। तो हरे राम भाई कहे कि तो छूने लायक ये नहीं है, ये गरीबों का मसीहा नहीं बनेगा। जब गरीबों का मसीहा रहता तो वो सिक्का को बांट दिए होते ओम प्रकाश भाई। वो कहे कि तब से उनके दल में उसका नहीं है। एक निर्मला राजभर है नरही का, वो भी उनको गाली दे रही। देखिए वही देवरिया का सुनीता राजभर क्या कर रही है। लेकिन हम ये नहीं कि उल्टा सीधा गाली नहीं देंगे, मेरे बड़ा भाई है, आदर दिया हूँ, आदर देता रहूँगा, वो जो हमारा जो कुछ कराएं। लेकिन ये हमारों को समझ में आ रहा है कि ओम प्रकाश भाई, उनके लोग चाहे जिला अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सुहेलदेव पार्टी का, है ना, ओम प्रकाश की पार्टी का, हम इनसे हमारा खतरा है कि हमारा कहीं जान माल का खतरा है, हमारा कहीं भी कुछ करा सकते हैं। जो कुछ का होगा तो इनके जरिए होगा, सीधा सीधा आरोप इनके ऊपर जाना चाहिए। तो जहूराबाद में इस बार हमको धमकियां मिल रही है। जहूराबाद में क्या ओम प्रकाश राजभर इस बार जीत पाएंगे? अब ओम प्रकाश जनता है मन बना चुकी है, एकदम मन बना चुकी है। मैं राजभर बोलता हूँ, वो भी हराने के लिए, हराने के लिए मन बना चुकी है कि इस बार हरा दूंगा। आज जब 28 तारीख को किया हूँ तो पता कर डाक बंगले पर, मैं राजभर चलो काली माई के हैं। काली माई को नहीं मानते थे, वही काली माई है, कसम खा लेना जहाँ मीरंजगंज में कि मैंने क्या क्या नहीं दिया हूँ, जो बोल दिया हूँ बोला हूँ वो चल रहा है शायद। कसम खा ले कि राजनीति नहीं करता है, उसके परिवार नहीं किया है, राजभर नहीं किया है। खा ले कसम, अपने बेटा का 2 बेटे हैं, हमारा 3 बेटा, मैं कसम खा लूँगा काली माई के मंदिर पर। जब काली माई को मानते हैं, जय बोल कर गए हैं, नहीं तो इस भटोली में नहीं आते थे भाषण देने। मच लगा दिए पूरे जंगीपुर के विधानसभा के, मोहम्मदाबाद विधानसभा के, जहूराबाद विधानसभा के तमाम रसड़ा के लोग आए थे कार्यकर्ता यहाँ। हम तो ये 2-3 दिन के अंदर वहाँ 800-900 की भीड़ लगा दिए। अब खसक रही है जब धरती, उनसे लोग, जनता टूट रही है। हर जात जमात के लोग, राजभर मन बना चुका है। पंचायती चुनाव के बाद देख लीजिए कि जो आज उनके जय बोल रहा है, उनका मुर्दाबाद बोलने का तैयार हो जाएगा, राजभर होगा, और जात तो बोलबे करेगा। चलिए धन्यवाद दोस्तों। बता दें जहूराबाद में सर का वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल चल रहा है और जहूराबाद में सर ने स्वाभिमान पार्टी का एक कार्यक्रम करा 28 मार्च को, जो कि काफ़ी सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल चल रहा है और वो कार्यक्रम सफल भी रहा। और इस वजह से शायद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की नज़र राजनेता राजभर जी के ऊपर है और इनका मानना है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमको आगे बढ़ने से रोक रही है और हमारा टांग अड़ा रही है। तो इसी के साथ आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।